प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो पर मेष लग्न से धनु लग्न के जातकों को बताया कि उन्हें कैरियर किस क्षेत्र में चयन करना चाहिए, उन्हें बिजनेस करना चाहिए या कि फिर जॉब्स करना चाहिए, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापार धंधे में उनके उन्नति होगी या कि फिर जॉब्स करके नौकरी के क्षेत्र में ही उनको सफलता अर्जित होगी। पिछले वीडियो पर मैंने इसकी चर्चा की है। आज जो मैं चर्चा का क्रम है, तो आज मैं चर्चा करूंगा मकर लग्न के जातकों को व्यापार में सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, उन्हें व्यापार के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए या कि फिर जॉब्स करना चाहिए। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि सब लोग सब नहीं कर सकते। कुछ लोगों को नौकरी पसंद है, नौकरी में ही वो निश्चिंत है कि एक निश्चित सैलरी महीने में मिल गई और वो उसी में आनंद में है, उसी में खुश हैं। और कुछ लोगों को दास्ता नहीं पसंद है, कुछ लोगों को गुलामी नहीं पसंद है, वो स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं, स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं। तो आज मैं मकर लग्न के जातकों को बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ें। यह आपके सामने 10 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली जो है मकर लग्न की जन्म कुंडली है। और हम व्यापार करें या कि जॉब्स करें, कुछ भी करें, उसके लिए जो है तो जन्म कुंडली में हम कोई भी कार्य करें, लग्न और लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। और दशम भाव भी यह जन्म कुंडली का अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। ये आपकी शिक्षा का भाव है, ये आपकी पढ़ाई लिखाई का भाव है। यह पंचम भाव बताएगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी। आप पढ़ेंगे तभी तो जॉब्स करेंगे, और अगर आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, तो जॉब्स कैसे करेंगे। और ये जन्म कुंडली का 9वां भाव है। यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और नवम भाग्य भाव उच्च स्तरीय शिक्षा के स्वामी बुध हैं। यह जन्म कुंडली का 10वां भाव है, ये आपके करियर का भाव है। अगर आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के 3य भाव पर, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, अगर मीन राशि पर जो है आपके पंचम भाव के स्वामी जाकर के बैठ गए और नवम भाग्य भाव के स्वामी उच्च स्तरीय शिक्षा के स्वामी भाग्य भाव में ही बैठे हैं, 6 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर पर ही बैठे हैं। 6 नंबर कन्या राशि पर बुध उच्च के हो जाएंगे और 12 नंबर मीन राशि पर 3य भाव पर जो है पंचमेश शुक्र उच्च के हो जाएंगे। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो निस्संदेह आप जॉब्स के लिए बने हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है, उनके माता पिता से भी आग्रह कि अगर उनके जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है तो बच्चों को प्रोत्साहित करें और शिक्षा के माध्यम से ही जो है एक उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। इन्हें जॉब के क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी, व्यापार इनको रास नहीं आएगा। आपकी जन्म कुंडली के पंचमें शुक्र या तो पंचम भाव पर ही स्थित हों अपनी वृष राशि पर, या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो तुला राशि पर जो है अगर शुक्र स्थित हो जाते हैं और नवमेश बुध 9वें भाव पर ही कन्या राशि पर ही स्थित रहते हैं, अगर ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है तो भी आप उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी और आप उच्च स्तरीय शिक्षा करके एक उत्कृष्ट जॉब करेंगे और उत्कृष्ट जॉब के माध्यम से ही जो है अपना करियर जो है तो अंधे पर पहुंचाएंगे। आपको जॉब्स करना चाहिए और आप जॉब्स के लिए ही बने हैं और आपको जॉब्स के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, हालांकि
नवम भाव त्रिकोण भाव पर 6 नंबर पर जो है शुक्र नीच के हो जाएंगे। शुक्र की नीच राशि है, लेकिन अगर साथ में बुध हैं और बुध के होने से नीच भंग बन जाएगा, तो ये जो नीच का दुर्योग है ये सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है और लग्नेश शनि या तो लग्न में स्थित हों या कि जन्म कुंडली के दशम भाव पर स्थित हों, कहीं भी स्थित हों, और शुक्र और बुध की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है, अगर ऐसा योग संयोग बना है तो आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी। आप जो है उच्च स्तरीय जॉब करेंगे और जॉब के क्षेत्र में ही आपको सफलता मिलेगी और आपको जॉब्स करना ही चाहिए। शनि और शुक्र की युति आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के दशम भाव में कहीं भी है। अगर शुक्र और शनि की युति नवम भाव पर है तो साथ में बुध का भी होना अनिवार्य है। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तब भी आपकी निसंदेह शिक्षा पूरी होगी। एक श्रेष्ठतम जॉब्स करेंगे और श्रेष्ठतम जॉब के माध्यम से ही समस्त भौतिक संसाधन एकत्र करके सुखोपभोग करेंगे और आपको जॉब्स के क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। आपको जॉब से ही करना चाहिए। अब आइए मैं चर्चा करता हूँ कि कुछ वो बिंदु हैं जहाँ पर कि आपकी शिक्षा दीक्षा में व्यवधान आएगा, आपकी पढ़ाई में कई मुश्किलें सामने आ सकती हैं। संभव है कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी ना हो। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप बिजनेस के क्षेत्र में ही आपको जाना चाहिए, आपको व्यापार के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित होगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के नवम भाव पर चला गया है और नवम भाव पर चूंकि कन्या राशि पर शुक्र नीच के हो जाते हैं, शुक्र की नीच राशि है, और अगर वहाँ पर कदाचित बुध नहीं है तो शुक्र का नीच भंग नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपकी पढ़ाई में, आपकी शिक्षा में कई व्यवधान आ सकते हैं और हो सकता है कि आपकी पढ़ाई पूरी ना हो। तो आपको पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान ना दे करके ऐसी कंडीशन पर आपको अपना दिमाग व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में लगाना चाहिए और बिजनेस के क्षेत्र में ही आपको सफलता अर्जित होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचमेश शुक्र जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव पर चले गए हैं तब भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कई मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है कदाचित तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी ना हो। ऐसी कंडीशन में भी आप पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान ना दें। पढ़ाई करना अच्छी बात है, करना ही चाहिए, व्यापार में भी पढ़ाई की आवश्यकता है, लेकिन अगर पंचमेश छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, पाप प्रभाव में है, आस्ति अमृत है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी और आपको व्यापार के क्षेत्र में ही कदम उठाना चाहिए और आपको व्यापार के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित होगी। कि जन्म कुंडली में पंचम भाव पर राहु केतु के साथ सूर्य, मंगल आदि 1-2 से अधिक क्रूर ग्रह हैं। ऐसी कंडीशन में भी आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाएगी, शिक्षा में व्यवधान आएगा। ऐसी कंडीशन में भी आपको व्यापार के क्षेत्र में ही आपको कदम रखना चाहिए। व्यापार करके ही आपकी उन्नति होगी, व्यापार में ही आप सफलता अर्जित करेंगे। आपको व्यापार ही करना चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि आप किसी सुयोग्य ज्योतिर्विद को, किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके उनसे परामर्श लेकर के ही जो है काम करें। खासतौर से अगर व्यापार करना है तो किस चीज़ का व्यापार करें, किस चीज़ के व्यापार में हमको सफलता अर्जित होगी, ये किसी ज्योतिर्विद से परामर्श लेकर के करें तो और ये आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।